जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दौसा में डॉक्टर्स दंपति के साथ लूटपाट हुई है। हथियारबंद 3 बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की है। करीब 10 तोला सोना और हजारों की नकदी बदमाश लेकर उड़ गए। विरोध करने पर डॉक्टर्स राजकुमार मीणा के साथ मारपीट की गई है। शहर की राजमहल कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए किस तरीके से इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा, नाराजगी और ये वजह साफ है। वजह दरअसल ये कि दौसा में डॉक्टर दंपति के साथ लूटपाट की गई है। हथियारबंद 3 बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाया और बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान करीब 10 तोला सोना और हजारों की नकदी बदमाश लेकर उड़ गए। विरोध करने पर डॉक्टर राजकुमार मीणा के साथ मारपीट भी की गई है और तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है कि उनके हाथ में बैंडेज बंधी है। शहर की राजमहल कॉलोनी की एक घटना है। लोग थे, कैसे आए, क्या वारदात हुई? 3 जने थे, इस रूम में सो रहे थे। हम बच्चे थे, मैं और हस्बैंड सो रहे थे इसके अंदर। और ये रूम क्या वैसे बंद था, लॉक नहीं था रूम को। तो आके उन्होंने सीधा हमारे तो मतलब मुंह को ऐसे दबा दिया और गर्दन को दबा लिया था उन्होंने। और चाकू था और बंदूक थी उनके पास। फिर बस वो तो मतलब हमको तो गन पॉइंट पर उस पर रख रखा था चाकू पर। उस रूम में सारा सामान वगैरह देख के और उसको लेकर ज्वेलरी वगैरह, हमारे नीचे काम चल रहा था तो ज्वेलरी वगैरह इसी रूम में रख रखी थी सारी। तो उसको लेकर वो चले गए। उसके बाद नीचे की चाबी वगैरह लिए। 3 जने थे वो। 3 लोग। हाँ, मुंह सब बांध रखे थे उन्होंने, ग्लव्स पहन रखे थे और ऐसे। और बाद में हमारे हाथ बांध दिए थे उन्होंने टेप से, पैर भी बांध दिए थे। और फिर एक जना तो यहीं रुक गया था गन लेके और फिर नीचे चले गए थे चाबी लेके। फिर नीचे का सामान वगैरह देखा उन्होंने और फिर वो चले गए, मतलब वहीं से। तो सामान वगैरह लेके गए? हाँ, मेरे तो ज्वेलरी थी यहाँ पे 10 तोला की, वो लेके गए थे। कैश तो 4-5 हज़ार कैश था, बस वही लेके गए, बाकी और तो कुछ नहीं। एटीएम वगैरह थे। अब मैं परिवार के साथ में घर पे आराम से सो रहा था। सुबह 4 बजे की बात है कि 3 लोग अज्ञात लोग हमारे घर में घुस के हमारे सीधा हमारी गर्दन पकड़ ली रूम में घुसकर और चाकू के बंदूक को यहाँ पे रख दिया और उसके बाद में सबको हाथ पैर बांध कर जो लूटपाट की गई। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, इससे बेकार सुबह नहीं हो सकती है कि सुबह सुबह इस तरीके की वारदात की खबर दिखाई दे। और सवाल मेरा आपसे है कि क्या पुलिस को कोई जानकारी लगी? क्या सीसीटीवी फुटेज घर के अंदर लगे हुए थे? देखिए विजेंद्र, बता देना चाहता हूँ, शहर की घनी आबादी की कॉलोनी के बीच में यदि इस तरह की कोई वारदात होती है, डॉक्टर दंपति को बंधक बना करके गन पॉइंट पर लेकर के और लूटपाट की वारदात कर जाए तो पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर दौसा जिला मुख्यालय पर, जहां कोतवाली जो थाना क्षेत्र है वहां पर यदि बदमाश खुलेआम वारदात करके जा सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण या आउटर जो एरियाज है वहां पर बदमाश किस तरह से बेखौफ हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो वारदात है वो अल सुबह 4 बजे की बताई जा रही है और 4 बजे जब परिवार पूरा गहरी नींद में सोया हुआ था, बदमाशों ने गन पॉइंट पे पूरे परिवार को ले लिया। 3 लोग ये परिवार के थे, डॉक्टर जो उनकी पत्नी है और उनका बेटा था। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि वारदात को किस तरह से संगीनता के साथ में अंजाम दिया गया है और दौसा जिला मुख्यालय की जो पुलिस व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल वारदात ने खड़ा किया है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे या आसपास के कैमरे खंगाले गए? देखिए, कोई भी सीसीटीवी कैमरा उस एरिया में नजर नहीं आ रहा है। जहां तक डॉक्टर के मकान की बात करें वहां भी सीसीटीवी कैमरा, चूंकि जो बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें निर्माण चल रहा था। और शायद वारदात के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो बिल्डिंग है उसमें पूरी तरह से बंद करने की यानी सुरक्षा मेजर्स जो है अभी वो पर्याप्त नहीं ले पाए थे और इसी का फायदा बदमाशों ने उठाया।